अब हम लोग बच्चों चलिए लेसन 15 प्रायिकता। प्रायिकता जो है, प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। कल जैसे कि मैं बताया था पिछले क्लास में, अभी आप लोगों ने बोला तो 14.4 का क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत जल्द ही करवा देंगे। पहले हम लोग ये प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे का चैप्टर देखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी 15वां लेसन जो है 15.1 जो है, इसको पढ़ने के बाद हम लोग 14.4 तोरण खींचने के लिए जो बचा हुआ उसको पढ़ करके पुनः बचे हुए जो उदाहरण है, जो डॉट है, उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इधर देखोगे और बताओगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। लेसन कितना पढ़ने वाले हैं? यस या नो? अब देखो इसका नाम क्या है बच्चों? प्रायिकता। क्या नाम है बेटा? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी, है ना। अब इसमें देखो बेटा करना क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहली बात की प्रायिकता क्या होता है, एक मिनट। अब इसमें देखेंगे बच्चों हम लोग प्रायिकता को देखेंगे। प्रायिकता मतलब क्या होता है, प्रायिकता होता क्या है, इसका मतलब जानते हैं। तो प्रायिकता जो है बच्चों हम लोग जरा देखेंगे। प्रायिकता शब्द का मतलब ही होता है, प्रायिकता कहते हैं किसको? तो संभावना को। किसको कहते हैं बच्चों? संभावना। संभावना, ठीक है, संभावना को कहते हैं। अब संभावना जो है, जैसे देख लीजिए, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। एक सिक्का को मान लीजिए, गौर करके समझेंगे। अभी एक सिक्का है, आप उसको उछाले हैं। दो टीम खेल रही है, क्रिकेट खेलने के लिए मैदान पर गई है। दो टीम जाने के बाद दोनों टीम ये निर्णय कौन करेगा कि बैटिंग पहले कौन करे, ये आपको ये प्रायिकता बताती है। ये इसीलिए इसको बनाया गया। बड़े से बड़े वर्ल्ड कप तुम देखना, छोटे से छोटे बच्चे लोग जो गेम खेलते हैं क्रिकेट का, तो उस खेल में देखना बैटिंग पहले कौन करे। अगर ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर ना होती, प्रायिकता ना होती, तो मारपीट करके जो टीम मजबूत होता उसको धूस करके वो खेलता, कहता चुपचाप फील्डिंग कर। लेकिन ये नियम नहीं है बच्चों। अब छोटे से छोटे, कमजोर से कमजोर खिलाड़ी के बीच एक सिक्का लेकर के जो कैप्टन होते हैं वो जाते हैं, दोनों कैप्टन बीच में, कप्तान जो होते हैं वो गए, कप्तान गए, और दोनों आमने सामने। क्रिकेट में टोटल जो खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी खेल खेलते हैं? 11। तो उसके पीछे होते हैं और इसके पीछे दोनों का कोच भी होते हैं, दोनों टीम का। तो दोनों कप्तान को वहां ले जाया जाता है और कहा जाता है कि आप सिक्का को उछालो। सिक्का मतलब समझ रहे हैं ना? 2 रुपया का, 1 रुपया का सिक्का लेता है और बोला जाता है। तो सिक्का में कितने पहलू होते हैं? 2। सिक्का में कितने पहलू होते हैं बच्चों? चीत पाट। क्या क्या होता है? चीत और पाट, हेड और टेल, हेड और टेल। अब जरा देखिए, वो सिक्का उछाला गया, दोनों के कप्तान है, और जैसे सिक्का उछाला जाता है, बात समझ रहे हैं, दोनों कैप्टन रहता है इधर, एक इधर एक उधर, और जो इंपायर होते हैं खिलाने वाले, है ना, वो आते हैं, कहते हैं कि देखिए आप लोग रेडी हैं? कहता है यस सर रेडी हैं। तो उसको उछाला जाता है। उछालने के क्रम में एक टीम को ही बोलना पड़ता है, या जो बोल दे हेड या टेल, है ना, पूछ लेता है। पहले पूछ लिया, ऐसे करके रखा हुआ है। आप बोलिए, एक टीम अगर बोल दिया हेड तो बोलो तो दूसरा चिल्लाएगा टेल टेल। इसमें 2 पक्ष है। ये एक बोल दिया हेड तो स्वाभाविक है कि जो न बोला वो, दूसरा जो न बोला वो उसका है। जैसे 2 टीम है, मैदान पर गया कि नहीं गया। अब वो उसको उछाल रही है, तो उछालने में अब एक टीम बोल दिया हेड तो ऑटोमेटिक है कि दूसरा टीम का क्या हो गया? टेल। अब उछाला गया, अगर टेल आ गया तो टेल वाला टीम अब बैटिंग करेगा। हेड आया, जो बोला था जिसका, वो आ गया,
वो करेगा बैटिंग। कभी कभी क्या होता है, आ जाने पर वो कहता है नहीं हमारी टीम का मूड नहीं है बैटिंग करने का, आप कर लीजिए, हम फील्डिंग करेंगे। ये भी होता है कभी कभी निर्णय से, जीत करके तब निर्णय होता है, टॉर्च के बिना निर्णय नहीं होता कि चलो मैदान में गए, आज हम बैटिंग करने का मूड में नहीं है, चलो तुम क्या करो, तुम लोग बैटिंग कर लो, हम लोग फील्डिंग कर लेते हैं। ऐसा नहीं, वो हेड और टेल होने के बाद निर्णय होती है। हेड और टेल होने के बाद क्या होती है बच्चों? तो संभावना। अब देखो, एक सिक्का को लेकर हम समझे थे कि नहीं समझे थे? जरा देखो बच्चों, एक संभावना को हम पढ़ रहे हैं। यहां देखो, जैसे सिक्का है, ये क्या है बेटा? सिक्का। अब ये सिक्का जो है, इसमें दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। एक सिक्का में कितने पहलू? दो। अब देखो, अब यहां पर जरा गौर करके देखो बच्चों, अब यहां एक सिक्का के दो पक्ष होते हैं। एक होते हैं क्या? चित। एक क्या होता है? पट। यानी कि इसी को कहते हैं हेड। इसको एस से इंडिकेट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? टेल। इसको टी से प्रेजेंट करते हैं। यस या नो? अब देखो, ये सिक्का जैसे उछाला जाएगा, बात समझ रहे हो? ये सिक्का जैसे उछाला गया तो कितना प्रतिशत, ये यानी कि मान लो ये आ गया कितना? 50%। 50% संभावना है हेड आने की, तो बोलो तो टेल आने की संभावना कितना रहेगा? 100% टोटल घटना घटती है, तो इधर कितना प्रतिशत हो जाएगा बेटा? 50%। यस या नो? बात समझ रहे हो? अगर मान लो इसी चीज को, अगर यहां 70% हेड आने की संभावना है, तो ये तो मान लो ऐसा थोड़ा है, 70% ये है तो ये भी 70 हो जाएगा। तो टेल आने की संभावना कितना प्रतिशत बच गई? मात्र 30% बच गई। कि इसमें कि क्या, अब क्या आने की संभावना है? टेल। एस से हेड, टी से टेल। इसको चित और पट भी बोल सकते हैं। तो देखिए, ये संभावना जो किया, ये संभावना जो हुआ सिक्का उछाल करके चित और पट आने की। अब देखो, हेड अगर 50% था तो बच्चों टेल कितना प्रतिशत? 50। हेड देखो यहाँ सब गवाह में कि नहीं, 70% चांस है कि टेल यानी हेड वाला पक्ष जीतेगा। तो कितना प्रतिशत चांस है कि टेल वाला जीतेगा? यस या नो? मान लो ये कह दिया हम 80%, ये कह दिया हम 20% चांस है क्या करने की? हारने की, है ना? हारने की। अगर इसको हारने में ही ले लो, अगर इसका 20% चांस है हारने की, तो इसका चांस कितना हो जाएगा हारने का? 80 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जैसे इसको जीते पर ले लो, यहाँ 20% चांस है कि हेड जीतेगा, तो कितना प्रतिशत चांस बच गया टेल के पास? 80%। संभावना लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? अनुमान, है ना, भविष्यवाणी, ये लगाया जाता है। तो हम लोग प्रयत्ता के मतलब क्या जाने बच्चों? बोलो, प्रयत्ता का मतलब क्या जाने? संभावना। इसमें दो घटना होती है। प्रयत्ता में बच्चों कितने घटना होती है? एक निश्चित, एक अनिश्चित। यस या नो? यही दो घटना पर नया चैप्टर खत्म है। क्या प्रयत्ता होगी कि यह घटना होगी? क्या प्रयत्ता होगी कि यह घटना नहीं होगी? ये इस तरह से टॉपिक देखेंगे। तो जरा देखिए यहां पर आप, अगला टॉपिक, इसमें एक है निश्चित घटना, है ना? निश्चित घटना या संभव घटना। संभव घटना, असंभव घटना कह सकते हैं। और देखिए यहां पर गौर करके, संभव घटना। अब संभव घटना किसे कहते हैं? देख लो यहां, जिस घटना का होना निश्चित हो। जिस घटना का होना क्या हो बच्चों? गौर करके देखो, जिस है, यहां देखो, जिस है घटना संभव घटना। तो संभव घटना कौन सी घटना होती है? जिस घटना, यहां गौर करके देखो, जिस घटना का होना, जिस घटना का होना क्या हो बच्चों?
निश्चित हो। क्या हो? यानी कि निश्चित हो। निश्चित हो उसे संभाव घटना कहते हैं। यस या नो? और याद रखना, एक बार पढ़ो, संभव घटना क्या लिखे है बेटा, एक बार पढ़ो तो। इसको निश्चित घटना भी कोई को कहता है, संभव को जो है ना निश्चित घटना भी कह सकते हैं। निश्चित कहिए या संभव कहिए, असंभव कहिए या अनिश्चित कहिए। बात समझ रहे हैं? इसकी प्रयाक्ता जो होंगी, इसके संभव घटना की जो प्रयाक्ता होती है, याद रखना, संभव घटना की प्रयाक्ता हमेशा कितना होता है? एक। संभव घटना की प्रयाक्ता कितना होती है? एक। याद आ गया? आपका ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन दिया जाता है, संभव घटना की प्रयाक्ता क्या होगी? तो कितना होगी बोलो? सब बच्चा समझ रहे हैं? संभव घटने की प्रयाक्ता कितना हो जाएगी बेटा? संभव घटना की प्रयाक्ता कितना हो जाएगी? एक। अब जरा चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा, असंभव घटना। कौन घटना बेटा? अब देखो नेक्स्ट, असंभव। असंभव घटना, यस या नो? असंभव घटना किसे कहते हैं? जिस घटना का होना अनिश्चित हो, है ना? यहां देखो लिखोगे, जिस घटना का होना, जिस घटना का होना क्या हो बच्चों? अनिश्चित। अनिश्चित है ना हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे असंभव, है ना, क्या कहते हैं? घटना कहते हैं। कोई दिक्कत? चलो असंभव घटना पढ़ लो तो एक बार क्या लिखे हैं? जिस घटना का होना अनिश्चित हो, यह निश्चित नहीं कि घटना होवे करेगा, अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं है, उसे कौन सा घटना कहेंगे? कौन घटना कहेंगे? और याद रखिएगा, असंभव घटना का प्रयाक्ता जो है, अनिश्चित घटना का प्रयाक्ता जो है, हमेशा कितना होता है? जीरो। कितना होता है बेटा? जीरो। ये बात हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। ये घटना का प्रयाक्ता जो है, इसकी प्रयाक्ता यानी प्रोबेबिलिटी जो है, क्या हो जाएगा? जीरो। तो जरा बताओ तो, निश्चित घटना की प्रयाक्ता कितना हो गई? अनिश्चित घटना की प्रयाक्ता कितनी हो गई? जीरो। ये याद हुआ? ये दोनों बेसिक टॉपिक को आपको याद रखना पड़ेगा, हमेशा याद रखेंगे। चलिए यहां तक उतारिए, फिर इससे आगे देखते हैं। बच्चों, हम लोगों ने जो पीछे जाना, उससे आगे का जो बेसिक है वो देखो क्या है। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। किसी प्रायिकता किसी घटना की प्रयाक्ता दे दीजिए। किसी घटना की प्रयाक्ता बराबर जो सूत्र होता है वो जरा देख लीजिए क्या होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, हर एक जगह आपको बहुत जगह काम आएगा। इधर देखो क्या लिखे हैं, सब बच्चा बोलो तो। इधर देख के बोलो बच्चों, क्या लिखे हैं? किसी घटना की प्रयाक्ता, यही ना लिखे हैं? अब जरा देखो यहाँ क्या है, जीरो से गौर करके देखोगे यहाँ पर बच्चों, जीरो से बड़ा या बराबर क्या होगा? पीई। क्या होगा बेटा? पीई मतलब प्रोबेबिलिटी, ई मतलब क्या? घटना। बात समझ रहे हो? इससे बड़ा और बराबर क्या होगा बच्चों? 1। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ गए सब बच्चे? जरा बताइए तो आप लोग क्या लिखे हैं यहाँ? क्या लिखे हैं बोलिए जरा? किसी घटना की प्रयाक्ता। किसी घटना की क्या है बच्चों? प्रयाक्ता। अब देखेंगे यहाँ किसी घटना की प्रयाक्ता जो है
आप बोलो तो किसी घटना की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ बोलो तो 0 से बड़ा या बराबर। इसको ये चिन्ह जो है बड़ा या बराबर का, किसका चिन्ह है बच्चों? बोलो किसका चिन्ह है? पीई। 0 से बड़ा या बराबर क्या है? पीई। इससे भी बड़ा क्या है? बड़ा या बराबर 1। पर्याप्तता में सबसे बड़ा अधिक से अधिक मान क्या होता है? 1। कम से कम मान क्या होता है? 0। जो अभी पढ़ेंगे हम लोग। अगला टॉपिक देख लीजिए, वही टॉपिक है आपका। लिखेंगे पर्याप्तता का न्यूनतम मान या पर्याप्तता का अधिकतम मान, जो कह दीजिए पहले। तो आप लिख सकते हैं यहाँ क्या बच्चों? पर्याप्तता, यहाँ ध्यान से देखोगे, पर्याप्तता का अधिकतम मान। देख लो बढ़िया से, अधिकतम मान। पर्याप्तता का अधिकतम मान क्या होता है बेटा? हमेशा याद रखना। एक बार पढ़ो, क्या लिखे हैं? पर्याप्तता का अधिकतम मान क्या होता है? 1। पर्याप्तता का अधिकतम मान क्या होता है? 1। ये याद हो गया? आपको पूछा जाएगा, बोलो पर्याप्तता का अधिक से अधिक मान क्या होता है? 1। आप देख लो, पर्याप्तता का न्यूनतम मान भी देख लो बेटा। आप देखो, पर्याप्तता का न्यूनतम, कौन चीज? न्यूनतम मान। कौन मान? न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? 0। अभी आप लोग कितना टॉपिक देखे, कितना पॉइंट देखे? 3। पहला क्या देखे? किसी घटना की पर्याप्तता क्या होगा? 0 से बड़ा या बराबर पी, पी से बड़ा या बराबर क्या? 1 यानी 1। अब देखो, पर्याप्तता का अधिकतम मान क्या होता है? 1। अब देखो, पर्याप्तता का न्यूनतम मान क्या होता है? 0। यस या नो? अब आइए एक हम लोग उदाहरण से समझते हैं, एक घटना लेते हैं, इससे हम लोग समझ करके थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होता है बेसिक पॉइंट में। मान लो ये खेल है, ये खेल खेला जा रहा है। तो खेला जा रहा है तो क्या हो रहा है बेटा? घटने न हो रहा है। खेल खेला जाना होना मतलब क्या? घटना होना। अरे इसमें दो घटना घटित होगी, एक हारेगी एक जीतेगी। यस या नो? किसी भी खेल में क्या होता है? यही ना होता है। देखना, फाइनल मैच में दोनों को गिफ्ट मिलता है, हारने वाले को भी जीतने वाले को भी। उससे पहले जो खेल होता है उसमें से उसको कुछ नहीं। जो एंट्री फी दिया भाई ठीक है, चलो एंट्री फी दिया, खाया पिया ना, जितना एंट्री फी लिए थे, बैठने का, खाना पीना खिला करके खेलने का, बस खत्म। है कि नहीं है? अब देखो, ये जरा गौर करके समझो, कोई भी घटना होता है तो कितना प्रतिशत का होता है? 100% का। कितना प्रतिशत का होता है? 100%। कोई भी खेल या घटना कितना प्रतिशत का होता है बेटा? 100% का होता है। कैसे? मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो खेल खेला गया, दो स्थिति में, जरा देखो। अब एक खेल खेला गया किसके किसके बीच? मान लो यहाँ खैरखा वासी हो, तो खैरखा वर्सेस रमय। खैरखा वर्सेस किसमें? रमय। अभी यहाँ बहुत गांव के बच्चे हो, बहुत जगह से बच्चे आए हुए हो, 2 गांव लिए हैं, है ना? ये दोनों गरम टीम है, ठीक है। अब चलो, ये दोनों में खेल जो होगा, टोटल खेल कितना प्रतिशत का होगा? 100%। बोलो, होगा कि नहीं होगा? समझ रहा है क्या तुम लोग? चलो देखो, ये दिखाई दे रहा है इधर बच्चों। अब मान लो खैरखा के पास अगर 70% जीतने का चांस है, तो रमय के पास कितना प्रतिशत? बोलो कितना प्रतिशत? 30%। टोटल जुटेगा तो कितना प्रतिशत होगा? देखो, 70% और 30%, टोटल प्रतिशत कितना? 100% हुआ। अब मान लो खैरखा के पास 20% है जीतने का चांस, यही रमय के पास कितना हो गया? 80% ना हो गया हो? तो दोनों जुटेगा तो कितना प्रतिशत टोटल? 100% हो गया। बोलो ना रे। अब मान लो खैरखा के पास 90% चांस है जीतने का, तो रमय के पास कितना बचा? 10% चांस, यानी मैच हारने वाला है ये मैच, है ना? ये टोटल कितना प्रतिशत हो गया बेटा? 100%। अब मान लो खैरखा के पास 5% चांस है जीतने का। कितना प्रतिशत? 5%। तो देखो, रमय के पास कितना प्रतिशत हो जाएगा? 95%। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या? किसी
घटना को होना कितना प्रतिशत बच्चों? 100%। खैरखा वर्सेस किसमें था? रमेन। तो ये परसेंटेज हुआ दोनों, अरे दोनों खेल खेलेगा तो दोनों का खेल टोटल कितना होगा? 100% का। इसमें विजेता टीम अधिक प्रतिशत, हारने वाला टीम कम प्रतिशत, यही ना? चलिए पहले यहाँ तो उतारिए। अब बच्चों हम लोग जानेंगे किसी घटना की होने की संभावना, उसको किस चीज से सूचित करते हैं, किसी घटना के नहीं होने की घटना यानी नहीं होने की संभावना। देखो इधर ध्यान से, सब बच्चे बोर्ड की तरफ देख रहे हो? देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये। यहां पर देखो बच्चों, लिखेंगे किसी घटना के होने की संभावना किसी घटना के होने की संभावना, इसके लिए जो, इधर देखो बाबू, इधर देखो, किसी घटना के होने की संभावना, यहां पर हो जाएगा बच्चों घटना, प्रोबेबिलिटी, ये आपका क्या हो जाएगा? घटना। ये प्रयागता है, ई घटना है। इसी ई पर अगर पावर डैश दे दें, बार दे दें, रिकरिंग दे दें, तो हो जाएगा घटना नहीं होगी, घटना नहीं होने की संभावना। तो देखो एक तो ये हो गया, बोलो तो एक बार पढ़ो तो, किसी घटना के होने की संभावना बराबर सूत्र यानी कि संकेत क्या है? पी ई, है कि नहीं है? दूसरा पॉइंट देखो नीनू, क्या है यहाँ? किसी घटना, क्या चीज नीनू? किसी घटना के नहीं होने की संभावना, यहां लिख गया, लग गया नहीं होने की संभावना। जरा गौर करके देखोगे, संभावना। अब जरा गौर करके देखो, एक बार पढ़ो तो बच्चों, क्या लिखे हैं? किसी घटना के नहीं होने की संभावना। क्या होने की संभावना? नहीं होने की संभावना। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ई डैश, यानी पी कोष्ठ में बंद ई डैश, ये हुआ घटना होने की संभावना। यहां जैसे देखना कि ई लगल है, ऑब्जेक्टिव दो तरह का पूछेगा आपको, ये दोनों देख करके आपको कंफ्यूजन देने का प्रयास करेगा। तो नहीं में ई पर पावर डैश रहेगा, होने में पी ई रहेगा, कोई दिक्कत? तो बच्चों, तो क्या हुआ? एक सूत्र बना इस पर, क्या? देख लो, एक सूत्र क्या है? पी कोष्ठ में बंद ई कोष्ठ बंद प्लस का प्लस, फिर पी, फिर कोष्ठ में बंद ई पर पावर डैश, है ना? देख लो यहां ई बराबर क्या? 1। देख लो, ये सूत्र का निर्माण हो गया। अब जरा तुम लोग देखो, पीई बोलो तो ये क्या है? ये पूरे लाइन पढ़ दो, क्या है? गौर करके देखो, ये पीई है किसी घटना की होने की क्या संभावना, प्लस का प्लस। अब देखो पीई डैश, ये क्या है? पढ़ो तो, नहीं होने की संभावना, घटना होने की संभावना जोड़ घटना नहीं होने की संभावना बराबर सूत्र कितना होता है? 1। या इसी को और एक सूत्र बनाया गया, देख लो यहां क्या हो जाएगा? P कोष्ठ में बंद E बराबर 1 का 1 बराबर के ये साइड देखो प्लस में P E डैश, तो उस साइड जाने के बाद माइनस में P E डैश। यस या नो? ये सूत्र आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन में बहुत काम आएगा, समझ रहे हो बच्चों? इधर देखो, फिर एक बन जाएगा बच्चों, यहां देख लो P का P, अब क्या आ जाएगा? P का P कोष्ठ में बंद, है ना, E बराबर क्या आ जाएगा? 1 माइनस P E हो जाएगा। P यहाँ P E डैश नहीं था, यहाँ है ना? ये घटना नहीं होने की, ये घटना होने की। कितना सूत्र आपका बन गया? ये पहला है, ये क्या है बच्चों? दूसरा है, और ये क्या है? तीसरा। 3 को सूत्र प्राप्त हो गया, बोलो ना?
हुआ बच्चों? चलो ठीक है, तो इस तरह के सूत्र को आप पहले उतारिए, इसके बाद आगे देखते हैं। ये समझे क्या? आप लोग समझ रहे हैं ये जो पढ़ा रहे हैं प्रोबेबिलिटी? प्रयाक्ता चैप्टर समझ रहे हैं? चलिए उतारिए इसको। चलो बच्चों, तो यहां तक हम लोगों ने देखा। अब ये सूत्र देखिए, आपका बुक में लिखा हुआ है पीई, घटना होने की प्रयाक्ता निकाल रहे हैं। तो जरा देखोगे, यहां पढ़ोगे तुम लोग क्या लिखे हैं बच्चों? अभिप्रयोगों की संख्या। देखो सूत्र क्या होता है, पीई बराबर, बोलो क्या लिखे हैं? अभिप्रयोगों की संख्या बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। इस पर हम लोग क्वेश्चन कल देखेंगे, आज यहीं तक रहने दीजिए। कल के क्लास में हम लोग बाद बाकी जितना भी टॉपिक बचा है और क्वेश्चन बचा है इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का क्लास बच्चों यहीं तक रहने दीजिए। अब अगले क्लास की हम लोग अपेक्षा अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, जितना पढ़ाए हैं इसको आप देख करके समझ करके पूरा पढ़ करके आओगे। मैं किसी भी बच्चे को बोर्ड पर बुला सकता हूं, जो मैं पढ़ाया हूं ये तुम पढ़ाओगे और सब बच्चे को तुम बताओगे। इसीलिए सभी घर से अच्छे से इसको अध्ययन करके आओगे। बात समझ गए? बुझे आप लोगों? चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए।